गांव का नाम था सोना डांगा। उस साल भयंकर बाढ़ में गांव के सारे खेत पानी में डूब गए। बाढ़ जब चली गई तो पीछे छोड़ गई सिर्फ कीचड़ और निराशा। जब सब सोच रहे थे कि इस साल और खेती नहीं होगी, ठीक तभी अमल नाम का एक नौजवान कंधे पर कुदाल उठाए खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त बिमल से होती है और बिमल उसे कहता है, पागलपन मत कर अमल, इस कीचड़ में सोना नहीं उगेगा। इससे अच्छा है चल शहर चलते हैं, वहां मजूरी करेंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? इतना कहकर अमल धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ गया। गांव का एक बुजुर्ग आदमी होरेन बाबू, वो गांव की हालत देखने के लिए बाहर निकला है। घूमते घूमते उसकी मुलाकात नीली कमीज पहने अमल से हो गई। अमल, अकेले अकेले ये समंदर नहीं सुखाया जा सकता बेटा। तेरी सोच अच्छी है, मैं जानता हूँ। हरिंदा, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो ये सोना डांगा गांव ही मर जाएगा। मुझे शुरुआत करनी ही होगी किसी भी हाल में। अमल की बात सुनकर होरेंदा वहां से चला गया। अगली सुबह उन्होंने गांव के चौक पर घंटा बजाकर सभी नौजवानों को बुलाया। तुम सब बिमल की तरह निराश होकर घर बैठे हो और वहाँ देखो अमल अकेला लड़ रहा है। क्या तुम सब सोना डांगा के बेटे नहीं हो? अगर एक की मेहनत में 10 लोगों की ताकत मिल जाए तो ये कीचड़ भी सोना उगलने पर मजबूर हो जाएगा। हरेंदा की बात जैसे सबके दिल में उतर गई। अगली सुबह गांव ने एक अद्भुत नजारा देखा। अमल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमल, बिमल और गांव के सभी नौजवान जमीन पर उतर आए थे। और वे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। उनका खेती का काम पूरा हो गया और 4 महीने बाद सोना डांगा के खेत इस बार सुनहरी फसलों से लहलहा उठे। जिस बाढ़ ने सब छीन लिया था, उसी बाढ़ की लाई मिट्टी ने इस बार ऐसी फसल दी जो 10 सालों में नहीं हुई थी। उसी शाम हरेंदा की चाय की दुकान पर सब खुशी से चाय पी रहे थे। तब हरेंदा ने अमल को दिखाते हुए सबसे कहा, एक अमल की सच्ची कोशिश और मेहनत देखी तुम सबने, और जब उस एक की कोशिश में सबकी ताकत जुड़ गई तो हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन दोस्तों की हंसी से वो शाम गूंज उठी। सोना डांगा गांव एक बार फिर अपनी मेहनत के दम पर मुस्कुरा उठा।